धर्मिता छोड़नी चाहिए। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस बड़े सत्कार के साथ कि नरेंद्र मोदी जी 20 मई 2014 का आप दिन याद कीजिए, जिस दिन आप पहली बार संसद में आपने एंट्री करी थी। तो संसद में एंट्री करने से पहले आप सीढ़ियों के सामने नतमस्तक हुए थे और आपने नमस्ते करके ये कहा था, नमस्कार करके कहा था, दंडवत प्रणाम करके कहा था कि जिस तरीके से धार्मिक स्थलें पूजनीय है मेरे लिए, उसी तरीके से संसद भी मेरे लिए। इसे अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। उस रिपोर्ट की वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी हठधर्मिता छोड़िए और किसानों से बातचीत करके मुद्दों का हल। केंद्र सरकार है वो अणगौलिया कर रही है, बातचीत नहीं कर रही, मतभेद हो सकते हैं आपने बोला, लेकिन दूसरी तरफ वो किसान जत्थे करते हैं। साडे किसान आगू अभिमन्यु मौजूद है, गलबात करते हैं। अभिमन्यु जी, आज इतना बड़ा इकट्ठ हुआ, कहने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही घरों से उठ के आज यहाँ तक पहुँचे, कैसा लगा? सबसे पहले ऐतिहासिक, अविश्वसनीय महापंचायत आज हुई है और देश के किसानों ने, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने इस बात पे मोहर लगा दी कि जो लड़ाई सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, वो लड़ाई 100% नहीं 200% सही है और पूरे देश का किसान आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ खड़ा है। पूरे देश के किसानों की नज़र है वो डल्लेवाल साहब के आमरण अनशन पे है और आज की रैली से, मैं रैली नहीं कहूँगा, ये रैला बन गया जो आज के इस रैली से केंद्र सरकार को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, परमात्मा ना करे अगर डल्लेवाल साहब के साथ कुछ अनहोनी होगी तो शायद केंद्र सरकार स्थिति को संभाल नहीं पाएगी। अब सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस बड़े सत्कार के साथ कि नरेंद्र मोदी जी 20 मई 2014 का आप दिन याद कीजिए, जिस दिन आप पहली बार संसद में आपने एंट्री करी थी। तो संसद में एंट्री करने से पहले आप सीढ़ियों के सामने नतमस्तक हुए थे और आपने नमस्ते करके ये कहा था, नमस्कार करके कहा था, दंडवत प्रणाम करके कहा था कि जिस तरीके से धार्मिक स्थलें पूजनीय है मेरे लिए, उसी तरीके से संसद भी मेरे लिए पूजनीय है। मैं इसकी भावना का सम्मान करूंगा। आज उसी संसद की जो स्थायी कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, 20 दिन से उसकी रिपोर्ट पड़ी है, जिसमें मेजॉरिटी सांसद एनडीए यानी बीजेपी के हैं, उसने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। उस रिपोर्ट की वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। तो आज देश के किसानों ने इस महारैली के माध्यम से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संघर्ष के ऊपर मोहर लगा दी है कि अगर कोई लीडर, अगर कोई जर्नैल उनके हकों के लिए लड़ रहा है तो उसका नाम सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल है। अभिमन्यु जी, सड़क से लेके संसद तक इस आंदोलन की गूंज आ चुकी है। केंद्र सरकार अभी भी कोई सद्दा नहीं भेज रहा, कोई बातचीत नहीं कर रहा, इससे क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से क्या चाहती है केंद्र सरकार? देखिए, अहंकार जब किसी में आ जाता है ना तो वो इसी तरीके से बिहेव करता है जैसे आज वो बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी पुनः प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप रूस जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, आप कहते हैं कि बड़ी से बड़ी जंगों का समाधान बातचीत से होगा। अरे यहाँ तो अपने देश के लोग बैठे हैं, या फिर आप हमें इस देश का नागरिक नहीं मानते? हम तो आपको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। बेशक हमारी कई मुद्दों पर आपसे वैचारिक असहमति हो, पॉलिसी इश्यूज पे हमारे मतभेद हों, लेकिन हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? भारत के सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक बीकेयू एकता सिद्धूपुर के प्रधान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 40 दिनों से आमरण अनशन पे हैं। 40 दिनों से कुछ नहीं खाया, पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। ये वो किसान है मोदी जी जिन्होंने हरित क्रांति के समय पूरे देश का पेट भरने का काम किया था। हमने इतिहास की किताबों में वो घटनाएं भी पढ़ी हैं जब अमेरिका जैसे मुल्क कहते थे कि हम समुद्र में गेहूं फेंकना पसंद करेंगे लेकिन भारत जैसे देश को नहीं भेजेंगे। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। आज अनाज के भंडार हमारे देश में भरे हुए हैं और कई गरीब देशों को हम सहायता मदद के तौर पे भी अनाज भेजते हैं। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी हठधर्मिता छोड़िए और किसानों से बातचीत करके मुद्दों का हल कीजिए। एक तरफ तो सियासतदान है, राजनीति हो रही है, जो केंद्र सरकार है वो अणगौलिया कर रही है, बातचीत नहीं कर रही, मतभेद हो सकते हैं आपने बोला, लेकिन दूसरी तरफ वो किसान जत्थेबंदियां हैं, उनके अंदर भी मतभेद हैं। तो वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो अलग अपनी डफरी बजा रहे हैं, वो अलग अपना इकट्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन किसान जत्थेबंदियों को, उन किसान लीडरों को क्या कहेंगे आप? देखो, अब तो देश सारी चीजें समझ चुका है, देश सारी चीजें जान चुका है। 13 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। 3 फरवरी को मुझे वो घटना याद है, हरियाणा में एक बड़ी रैली थी। 3 फरवरी से 5-6 दिन पहले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की पत्नी का देहांत हो गया। निजी तौर पे बहुत बड़ा नुकसान था।
लेकिन उसके बावजूद वो हरियाणा में थे। 20,000 से अधिक किसानों की गैदरिंग थी। उस रैली में भाग लेने वाले बहुत सारे किसान हैं, दिलबाग जी हैं, ये जगवीर जी हैं, ये सतीश जी हैं, सारे बहुत सारे साथी वहाँ भी मौजूद थे। ये हमारे नौजवान साथी दर्शन भाई हैं, ये बहुत सारे साथी वहाँ भी मौजूद थे। वो महापंचायत हमने रखी थी 14 दिसंबर 2023 को, ठीक है, 1.5 महीना पहले। लेकिन हमारी महापंचायत 3 फरवरी से 3 दिन पहले अचानक से पैरेलल में उन संगठनों द्वारा पंचायत रखी गई। लेकिन हरियाणा की जनता ने संख्या के हिसाब से जवाब दे दिया कि हरियाणा की जनता किस विचार के साथ है। उस समय वहाँ जब पूरी मजबूती से महापंचायत हो गई तो शाम को वो दूसरे कुछ लीडर वीडियो डालते हैं कि हम इस आंदोलन के साथ नहीं हैं, आंदोलन में नहीं जाना है। अरे भाई, आप साथ नहीं हो तो चुप बैठ जाओ, अपने घर पे बैठ जाओ। ये जोर जोर से बोल के क्या दिखा रहे हो? ये दिखा रहे हो सरकार की मदद करने का काम कर रहे हो, सरकार को शय दे रहे हो, ये काम कर रहे हो क्या? उसके बाद इस आंदोलन के खिलाफ में जब सरकार प्रशासन मीटिंगें कर रहा था, उस समय उनमें से कुछ किसान नेता उन मीटिंगों में जा रहे थे। अरे ठीक है, हमसे असहमति हो सकती है, आप हमें गलत बता दो, कोई बात नहीं, आप भाई भाई आप बाद में कभी बैठ के सुलझा लेंगे मुद्दों के। लेकिन आंदोलन के खिलाफ प्रशासन की मीटिंग में आप जा रहे हो, इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हो? इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हो? लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी चीज़ें एकजुटता के माध्यम से ही हासिल करी जाती हैं। सिद्धांतों के साथ एकजुटता होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स के साथ यूनिटी होनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं। ना हमारे नेताओं को माइक चाहिए, ना मंच चाहिए, ना हमें मीडिया के सामने आना है। प्रिंसिपल्स को मानते हुए जो भी नेता इस आंदोलन में मजबूत करना चाहते हैं, हम माइक भी उनको देंगे, मंच भी उनको देंगे, मीडिया भी उनको देंगे। और किसी तरीके की हमारी तरफ से कभी भी ऐसी कोई काम नहीं हुआ कि जिससे किसी के सत्कार को या सम्मान को ठेस पहुंचे। यहाँ पे लीडर आए, वो सारे लीडर अभी आए, सबको सत्कार दिया गया, सबको सम्मान दिया गया, सबको इज्जत दी गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ विचारधाराएं नहीं चाहती कि एमएसपी गारंटी कानून बने, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा तो फिर किसानों की जमीन बचेगी। जो आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं, बीजेपी आरएसएस वाले, ये भी किसानों की जमीन छीन के कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं। और कुछ और भी विचारधाराएं हैं जो किसानों से जमीन छीनना चाहती हैं। तो इसीलिए कुछ विचारधाराएं इस तरीके का काम कर रही हैं। क्या वो जो जथेबंदियों के प्रधान है या लीडर है वो उसी विचारधारा के साथ जी रहे हैं? देखो, वो तो अब उसका जवाब तो वही दे पाएंगे। हम तो प्रयास ये कर रहे हैं कि हम उस पर कम से कम बोलें। हमारा ध्यान इस आंदोलन को जीतने में है। हमारी लड़ाई किसी किसान संगठन से या किसी किसान नेता से नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी पे पूरा फोकस कर रहे हैं, उसी पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारी जो पूरे फोकस है वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के सेहत को लेके है। और हम परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे, हमारी मांगे पूरी करी जाए और डल्लेवाल साहब भी स्वस्थ होकर अपने घर को लौटें। कैसी सेहत है अब उनकी? क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिशें करी थी पहले, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फिर आगे डेट डली या फिर आगे डेट डल चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी कर रहे हैं। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट कैसा फैसला सुनाएगी? प्रशासन की कारगुजारी और जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत कैसी? मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है, जब किसी व्यक्ति को कहीं से भी न्याय नहीं मिलता तो उसकी आखिरी उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट होती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी प्रार्थना है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें ज़्यादा कुछ सुनने या कहने की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना कहना चाहिए केंद्र सरकार को कि भाई, आपके संसद की सभी पार्टियों से मिलकर जो खेतीबाड़ी के विषय पे कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी एमएसपी गारंटी कानून की। हमारी कमेटी ने इंटरिम रिपोर्ट दी एमएसपी गारंटी कानून की। 2011 में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने सिफारिश करी एमएसपी गारंटी कानून की। जब इतनी कमेटियों की रिपोर्ट आ गई है तो इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। आप इन कमेटियों की रिपोर्ट को लागू कीजिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। अगर ये ऐसा हो जाता तो मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति देश के किसानों में बहुत ज़्यादा सत्कार, बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। और जहाँ तक बात है, देखो, अब मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए, बातचीत से ही मुद्दे हल होंगे। ऐसे हठधर्मिता से कोई भी मुद्दा हल नहीं होने वाला है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत कैसी? जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत बहुत नाजुक है। आज हमारी जो पूरी चिंता, जो हमारा कंसर्न था, जिसको लेके कल कई दौर की डॉक्टरों के साथ मीटिंगें भी हुई, हमारा कंसर्न, हमारी चिंता ये थी कि जब भी वो मूवमेंट करते थे या कपड़े भी बदलने के लिए वो थोड़ा खड़े भी होने का प्रयास करते थे, उनका बीपी बहुत लो चला जाता था। लेकिन आज परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु की कृपा से और डॉक्टरों ने जो एहतियात बरते, डॉक्टरों ने जो तैयारी करी, उसकी वजह से सब कुछ ठीक रहा। एक बार उनका बीपी बहुत डाउन आ गया था जब वो स्टेज से बोल रहे थे, वो भावुक भी हो गए थे।
हालत बहुत नाजुक है। कीटोन बॉडी टेस्ट जो ये बताता है कि किसी व्यक्ति ने कितने दिन से खाना नहीं खाया, स्टारवेशन भुखमरी जो दिखाता है किसी व्यक्ति के अंदर, वो उनका लगभग 7.00 आ रहा है। नॉर्मल इंसान का 0.02 से लेकर 0.27 तक ही होना चाहिए, लेकिन उनका 7.00 आ रहा है। तो उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, मल्टी ऑर्गन फेलियर का बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन मुझे लगता है परमात्मा वाहिगुरु का आशीर्वाद उनके ऊपर है। आज भी आप देखिए, आज सुबह से बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन जब 1-1:30 बजे डल्लेवाल साहब के आने का समय हुआ तो उस परमात्मा वाहिगुरु ने भी सूरज निकाल दिया, रोशनी होगी। तो यानी परमात्मा भी ये चाहता है, वाहिगुरु भी ये चाहता है कि डल्लेवाल साहब पूरी मजबूती के साथ मोर्चे को लड़े और किसानों को उनके हक दिला पाए। बेशक सेहत जी उनकी नाजुक हो चुकी है, लेकिन हौसले कैसे हैं और उनको देख के आप सब लोगों के हौसले कितने हैं? उनके हौसले पूरे तरीके से बुलंद हैं। वो मानसिक तौर पे बहुत मजबूत व्यक्ति है, शारीरिक तौर पे बेशक कमज़ोर हो गए हों, लेकिन जो उन्होंने ठान लिया, उनके इरादे चट्टानों की तरह मजबूत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये मोर्चा जीतेंगे। कई बार हम उनके साथ बैठते हैं, वो भी भावुक हो जाते हैं, हम भी भावुक हो जाते हैं। हम एक परिवार के तरीके से हम सबको मानते हैं, सारे किसानों को मानते हैं। आज भी आपने देखा होगा भाषण में उन्होंने शुरुआत यहाँ से करी कि मुझे पता लगा है कि कुछ किसानों का एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट लगी। उस समय तक ये खबर थी चोट लगी है, लेकिन बाद में पता चला, बड़ा दुखद बात है कि डेथ हो गई। देखो, वो किसी भी संगठन के किसान हो, हैं तो वो किसान हैं, तो वो हमारे किसान परिवार से, तो उसको लेके हमारा दुख भी है और हमारे दोनों फोरमों की तरफ से हम अपनी संवेदनाएं भी उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति प्रकट करते हैं। और जो भी हमसे सहयोग हो पाएगा निश्चित तौर पर उन परिवारों का सहयोग करें। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ